अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ करते हैं हम लोग का आगाज़। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी, बादल बने हुए हैं और मैं खाने से भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। शाम का वक्त है, कुछ बनाया नहीं। कभी कभी बंदे पे हालात ऐसे आते हैं कि बंदे को बहुत टाइम वेट करना पड़ता है कि कुछ करे, ठीक है। तो थोड़ा सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, घर पे कुछ खाने के लिए भी बनाने के लिए भी नहीं था। तो मैंने सोचा जो कुछ है घर में वही बना लेते हैं। तो पड़ा हुआ था थोड़ा सा आटा, जो कि अभी शाम के लिए है, सुबह के लिए कुछ नहीं है। तो हमने ले लिया है आटा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आटा, आलू थे, टमाटर, मिर्चें थी। मैंने कहा एक अंडा मंगवाती हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ शाम का खाना। इसमें मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ये नहीं कि मेरे ऊपर है आज ये टाइम तो किसी और के ऊपर नहीं आ सकता। ये वक्त हर एक पे आ सकता है, हर इंसान पे आ सकता है, हर बंदे पे आ सकता है। इस हालात में, इन जैसे हालात में इंसान को डगमगाना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसा कि मैं इस वक्त ले रही हूँ। अपने घर के हालात को देख के और सोच समझ के गुजारा कर रही हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बाकी बातें बाद में आपसे, काम करते हैं साथ साथ करते हैं बातें। तो चलिए। तो दोस्तों, ये है जी आटा, ये है जी आटा जो मैं आपको बता रही थी। तो ये यहाँ पर मैंने आटा ले लिया। सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी, मिलती हूँ आपसे आटा गूंदने के बाद। इस वक्त सबसे पहले आटा गूंदते हैं, इसके बाद फिर खाना बनाएंगे, साथ साथ व्लॉग बनाएंगे, साथ साथ आप लोगों से बातें करूंगी और साथ साथ अच्छी कुछ एक दो टिप्स भी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है और सुन लेनी है मेरी वो टिप्स जो मैं आज। तो दोस्तों, आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है और ये हैं जी आलू जो हमारे पड़े हुए थे, ये भी मैंने काट लिए। एक दफ़ा मैंने इसमें धोए हैं और दूसरी दफ़ा इसमें धो रही हूँ। इसमें ले लिया है मैंने थोड़ा सा पानी। अभी मैं इसमें ये वाले आलू डाल दूँगी। भाई, ये पानी मैंने रखा हुआ था, लेकिन इसमें ना जो है वो लग रहा है कि रेत चली गई है, तो बाद में पानी डालती हूँ। सबसे पहले मैं डाल दूँगी आलू। नूर, ये पानी दो। नीचे डाल दिए आलू। अभी मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी डालूंगी। एक मिनट उधर देती हूँ। ये इसमें थोड़ा सा पानी लेके अभी मैं जला लेती हूँ आग, क्योंकि आग पे ही बनाना है। तो फिर, और माचिस मैंने जो है वो जेब में रखी होती है ताकि ढूंढनी ना पड़े। तो आग भी जला ली और अभी जल्दी से जो है ना वो मैं काट लूँगी टमाटर वगैरह। तो सबसे पहले मैं छील लूँगी टमाटर। ये पानी कुछ नहीं होता, नीचे से ही है ना। टमाटर मैं हमेशा छील के ही डालती हूँ, छिलके उतार लेती हूँ इनके, क्योंकि बाद में जो है ना मुंह में आते हैं छिलके और मुझे अच्छे नहीं लगते। चाहे छोटा सा ही टमाटर क्यों ना हो, मैं हमेशा छिलके उतार कर ही हांडी में डालती हूँ। तो ये देखें, ये टमाटर ये भी काट लिए मैंने इसमें। ये थोड़ा सा साइड से खराब है, ये सारे का सारे नहीं ठीक लग रहा। और बाद में आ जाती हैं जी हरी मिर्च, ये भी मैं डालूंगी इसमें।
अच्छा, दोस्तों एक और बात आप लोगों को बतानी थी, मेरे बेटे ने भी चैनल बना लिया है। क्या नेम है चैनल का? चिल्लर पार्टी ब्लॉग। तो ये है जी चिल्लर पार्टी, जो कि मेरा ब्लॉग अभी बना रही है। मैंने कहा चलो जब मैं कर रही हूँ आप लोग भी बना लो। ये कहते हैं मामा हमारी भी मस्तियाँ आप जो है वो कर लें कैच, जो कल को हम भी देखकर एंजॉय करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और साथ में जो है बंदा, इनको शौक़ है बहुत ज़्यादा सहावत करने का, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। जैसे जैसे अल्लाह हमें देगा ना, थोड़ा थोड़ा सा इंशाल्लाह हम भी जो है आगे देते रहेंगे। तो ये है जी अदरक, ये भी मैंने कद्दूकस कर लिया इसमें। इससे जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो चीज़ें घर में मौजूद थी ना, उन्हीं का मैं बना रही हूँ सालन। बाहर से मैंने कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं थे। काम पर गए हुए हैं लेकिन आए नहीं अभी तक। आजकल जो है ना काम के मंदे चल रहे हैं भैया। आप भी सोच रहे होंगे यकदम से इसने पंजाबी बोल दी। तो काम जो है आजकल कम है, तो इसी वजह से जो है ना, जो घर में हो गुजारा करना चाहिए। ये मैसेज है मेरा उन बहनों के लिए जो अपने शौहरों को तंग करती हैं कि आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, घर पे पैसे कम देते हो, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे घर में आटा भी बहुत कम था, तो ये बहुत पुरानी मिर्चें पड़ी हुई हैं, तकरीबन 7-8 माह पहले की, लेकिन ठीक थी। तो मैं ये उठा के हवेली से गढ़ लिया, तो मैंने भी इसमें डाल दी। हल्दी ज़्यादा डाली है मैंने, क्योंकि सेहत के लिए अच्छी होती है। और ये नमक, तो अभी इसको मैं चढ़ा लूँगी चूल्हे पे। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है सालन। इसको आप ऑमलेट भी कह सकते हैं, भुर्जी इसको हम कहते हैं जी, आलूओं की भुर्जी अंडा डाल के। तो ये मैंने अंडा देखिए कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ये मेरे पास 20 रुपये थे, 5 रुपये इसने डाले, ये मैंने अंडा मंगवा लिया। तो जल्दी से बना लेते हैं अभी सालन। देख लेती हूँ घी कितना है। घी शुक्र है अल्लाह का। ये देखिए पास से दिखाओ, ये देखें ये अभी के लिए है, और बाकी अल्लाह पर उम्मीद है कि शाम को आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। हर शाम तो हो चुकी है, लेकिन वो देर से ही आते हैं। शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। आज तीसरा दिन है, काम बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से ना हालात थोड़े से टाइट हो गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बहनों से जो अपने शौहरों को तंग करती हैं, जो अपने माँ बाप को तंग करती हैं, प्लीज़ प्लीज़ खुदारा अपने घर वालों को तंग ना किया करें। हालात जैसे भी हों मैनेज किया करें। आप गुजारा करना सीखें, इत्मीनान रखा करें, घर वालों को तंग ना किया करें। तो देखिए मैं आज कैसे गुजारा कर रही हूँ। ये हमारा घर भी नहीं है, घुमा के दिखाओ बेटा, उस तरफ से भी दिखाओ। तो देख सकते हैं आप कि हमारा घर छोटा सा है, एक कमरा है जिसमें 2 चारपाइयाँ आती हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा जो है घर का गुजारा चला रहे हैं, खुश हैं अपने जन्नत में, इंजॉय करते हैं हम और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और ये भी सोचते हैं कि हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कि है। जिन लोगों के पास नहीं है अपना घर, जिन लोगों के पास छत नहीं है, वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो आप सबको भी ये सोचना चाहिए और अपने हालात पे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की ज़ात का, कि जितना हमारे पास है अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नवाजा है, ये भी काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अपने आप को देखकर, अपने घर को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। और दोस्तों मैंने एक तहैया किया है अपने दिल के साथ कि मैंने इंशाल्लाह साल के 365 दिन वीडियो बनानी है
और डेली व्लॉगर बनना है। तो आप लोगों ने मेरा साथ लाजमी देना है, मेरे चैनल को वॉच करना है, मेरी वीडियो फुल देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ आप लोगों को सालन बनाने के बाद। तो दोस्तों तकरीबन सालन हमारा बन चुका है। अभी अंडा डालूंगी मैं। इसको तकरीबन 3 मिनट लगे हैं, इसको तकरीबन 3 मिनट लगे पकने में। सालन को पानी सुखाना था, थोड़ा सा भूनना था, उसके बाद अंडा डाल देना था। तो ये तकरीबन बन चुका है। अभी साथ ही मैं कर लेती हूँ तैयारी रोटियाँ बनाने की, चपातियाँ पकाने की। तो ये रहा हमारा आटा। ये जो बचे हुए हैं ये वैसे ही पड़ा हुआ था लहसुन, और ये बाकी का अदरक जो बचा हुआ है। इतनी तेज आग है तो जल्दी जल्दी पकेगा ना। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह सालन हमारा पक रेडी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसको साइड पे रख देंगे और ये जल्दी से कर लेंगे तैयारी चपातियाँ बनाने की। यह स्पेशली काला भुना होता है, ये हमने रखा हुआ होता है। इसको फिर साइड पे रख देते हैं और जल्दी से कर लेते हैं पूरे, ताकि मगरिब की अज़ानें होने लग गई हैं, ताकि जल्दी से खाना भी बनाया जा सके। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 5 या 6 रोटियाँ बन ही जाएंगी, जो कि बच्चों में पूरी आ ही जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। मेरा दिल है कि थोड़ी सी शॉर्ट ही रखा करूं, लेकिन बातें ही इतनी करती हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं सारा आप बातें बहुत करती हो, तो बातें ही मैं इतनी करती हूँ कि वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी अज़ानें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज तक का व्लॉग यहीं पर करूँगी एंड। कुछ वीडियो मैं शॉर्ट करके करूँगी अपलोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है ना। कुछ बातें अगर कट गई, समझ में ना आई, तो माजरत चाहती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आप लोगों से की हैं बातें मैंने आप लोगों से की हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। और जाते जाते एक टिप मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, तो उनको सफ़ेद करने का तरीका आपने ले लेना है आधा जो है लेमन, 1 चम्मच आपने, छोटा चम्मच चाय वाला जो होता है वो आपने मीठे सोडे का ले लेना है, और थोड़ी सी आपने जो है ना उतने ही जितना आपने लिया है मीठा सोडा, उतनी ही आपने पेस्ट जो दांतों पे आप करते हैं रोज़ाना ब्रश, वो ही ले लेना है। इनको आपने करना है मिक्स, इसमें लेमन निचोड़ के थोड़ा सा आपने नमक डालना है, मिक्स करके इनको आपने ब्रश से ब्रश कर लेना है अच्छे से। तो फिर देखिएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी वीडियो का यहीं पे करूँगी एंड बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।